बेटी का दर्द आज की कहानी है। रेणुका की शादी हुए पूरे 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे, पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी सी ननद और साथ में एक नन्ही सी परी, भरा पूरा परिवार था। दिन बड़ी खुशी से बीत रहा था। आज रेणुका पुराने दिनों को याद करके बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए, जिससे उसकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की और आनंदमय तरीके से रेणुका का विवाह हुआ था। खैर, बात नहीं ये थी। बात तो ये थी कि रेणुका के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने रेणुका की शादी में लगा दिए। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखे। आज का जो समाज जमाना है, अगर बेटी के लिए पैसे लगा दिए तो बेटे के लिए घर छोड़ दिया, लेकिन ये कोई नहीं देखता। सब उन्होंने निकाल दिया और वो लोग मंदिर में चले गए। ये बात रेणुका को पता चल गई। फिर रेणुका आज उनसे मिलने आई थी और बड़ी उदास रहने लगी। आखिर लड़की थी, अपने माँ बाप के लिए कैसे दुख को देखती। कितने नाजों से पाला गया था उसको। पिताजी बिल्कुल अपनी गुड़िया बना के रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे और प्यासे पड़े थे। रेणुका अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। रेणुका ने अपने पति से बात करनी चाहिए। वे अपने माता पिता को घर लेकर आना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके पति कम बोलते, अधिकतर चुप रहते। जैसे तैसे रात हुई और रेणुका के पति वो पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा। रेणुका की आंखें सहमी थी। उसमें डरते हुए अपने पति से कहा, सुनो जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वे मंदिर में पड़े हैं। आप कहें तो मैं उनको घर ले आऊं। इतना बोलने के बाद रेणुका की आंखों से पानी गिरने लगा। रेणुका के पति कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में वापस चला गया। सब लोग तभी तक खाना खा रहे थे, पर रेणुका के मुख में एक भी निवाला नहीं उतरा था। उसे बस ये चिंता सता रही थी, अब क्या होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। रेणुका के आंखों से पानी गिरता जा रहा था। सबके लिए खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद रेणुका के पति कमरे से बाहर आए और रेणुका के हाथों में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इसे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद दो और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र न करे, मैं हूँ। रेणुका की बात काटते हुए उसने, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी। रेणुका के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए हुए ही पैसे हैं, मेरे नहीं थे, इसीलिए मैंने हाथ नहीं लगाए। वैसे तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती दिया था, शायद उनको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। रेणुका के सास ससुर अपने बेटे को गर्व की नजर से देखने लगे और उन्होंने अपने बेटे से कुछ भी नहीं पूछा। रेणुका के पति ने पूछा, माँ बाबूजी ये ठीक है ना। उनके माँ बाबूजी ने, बड़ा नेक ख्याल है बेटा नवनीत, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं और मुझे पता है, अगर बहू के माता पिता को घर ले आई तो उनके माता पिता शर्म से सिर नहीं उठा पाएंगे और बेटी के घर में रहकर और जी नहीं पाएंगे। इसीलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया है। और रही बात दहेज की, पैसों की, तो हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज की कमी होने नहीं दी। खुश रहो बेटा। यह कहकर रेणु और उनके पति को सब छोड़कर चले गए। रेणु के पति ने कहा, अगर तुम्हें और पैसे की जरूरत होगी तो मुझे बताना, मेरे माता पिता को बिल्कुल मत बताना। घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए
कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने दिल में कोसते रहेंगे। चलो, अच्छा है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। रेणु का पति कमरे में चला गया और खुद रेणु अपने आप को कोसने लगी। मन ही मन न जाने उसने अपने पति के लिए क्या-क्या सोच लिया था। मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए, क्या वो कभी उनकी मदद करेंगे? करना भी पड़ेगा तो, वरना मैं उनके माँ-बाप की सेवा नहीं करूँगी। रेणु सब समझ चुकी थी कि उनके पति कम बोलते हैं पर उससे ज़्यादा कहीं समझते हैं। रेणु उठी और अपने पति के पास गई माफ़ी मांगने। उसके अपने पति को सब बता दिया कि मैं ऐसा आपके बारे में सोच रही थी। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे जगह में कोई भी होता तो यही सोचता। रेणु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर और दूसरी तरफ से पति से माफ़ी मांग लिया। रेणु बहुत खुश थी और शर्माते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं। उसके पति ने हंसकर कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने। दोनों हंसने लगे। शायद रेणु अपने कम बोलने वाले पति का ज़्यादा प्यार समझ में आने लगा था। आपको ये कहानी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए।